जी ओम नमः शिवाय। तो जो हम्म। टॉपिक है हम दूसरा लेते हैं, प्रश्न और न्यूमरोलॉजी का ले लेते हैं अलोंग विद एस्ट्रोलॉजी। अगर आप के पास कोई व्यक्ति आता है और आप उसका नेचर जानना चाहते हैं कि इस व्यक्ति का नेचर कैसा होगा। आज जैसे तारीख 25 है, 25 सितंबर 2023 है। तो जो 25 है, इसको जो शुरू की डेट है, इसको हम जोड़ देंगे तो टोटल 7 आएगा। जो भी व्यक्ति आपके पास आया है, अगर आपको उसकी बर्थ डेट पता है कि वो 14 को पैदा हुआ है, 15 को हुआ तो उसको, या 1 को हुआ है तो राउंड इट टू अ सिंगल डिजिट। इसमें हम प्लैनेट्स को जो हिराकी देंगे, हम वार के हिसाब से देंगे। संडे से हम चालू करेंगे, रविवार से। तो 1 नंबर हम सूर्य देव को देंगे। सोमवार को हम चंद्रदेव को देंगे। 3 नंबर मंगलवार को हम मंगल देव को देंगे। बुधवार को 4 नंबर हम बुध देव को देंगे। वीरवार को 5 नंबर हम बृहस्पति देव को देंगे। शुक्रवार को हम शुक्र देव को 6 नंबर देंगे। शनिवार को हम 7 नंबर शनिदेव को देंगे। ये तो वारों के हिसाब से हमने हर प्लैनेट्स को एसोसिएट कर दिया। अब बच गए हमारे कौन, राहु और केतु। राहु और केतु के लिए हम राहु को 8 नंबर देंगे, क्योंकि राहुवत शनिवत राहु बोलते हैं हम। तो 8 नंबर हम राहु को देंगे, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में भी 8 नंबर शनिदेव का होता है। तो इन वारों के हिसाब से हम राहु देव को भी 8 नंबर दे देंगे, और केतु को, मंगलवत केतु, तो हम केतु को 9 नंबर दे देंगे। इतना क्लियर है आप लोगों को? जी सर, जी सर। कि कोई भी आपसे अगर प्रश्न पूछने आ रहा है और आपने उसका नेचर जानना है, उसकी पर्सनालिटी कैसे होगी, तो या तो जिस दिन पे आया है उस डेट का, जैसे अगर अभी 25 तारीख है तो इसको ऐड कर लीजिए, 2 + 5 = 7। या जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ का जो बर्थ डे है उसको ऐड कर लीजिए। अगर कोई भी व्यक्ति 1 तारीख, 10 तारीख या 19 तारीख को पैदा हुआ है, यानी कि टोटल इज 1, तब वो व्यक्ति काफी पवित्र व्यक्ति है। ही इज अ पर्सन विद अ गुड नेचर। यह प्रिडिक्शन दे सकते हैं।
अगर किसी का भी टोटल 2 आ रहा है, या डेट का टोटल 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 20 आ रहा है, या फिर 29 आ रहा है, या 11 आ रहा है, तो ये ऐसे व्यक्ति बड़े ज्यादा इमोशनल होंगे, भावुक होंगे, मूडी होंगे, केयरिंग होंगे और फिकल माइंडेड होंगे। ये आप प्रिडिक्शंस दे सकते हैं। अगर आपका उस दिन का टोटल 3 आ रहा है, मान लीजिए 23 तारीख को आया आपके पास कोई सवाल पूछने, अगर 12 तारीख को आया तो उसको टोटल 3 हो जाएगा, या 3 तारीख को आया, या 27, या फिर 21 तारीख को आया, तो ऐसे व्यक्ति के मन में बड़े डिजायर्स रहते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े एग्रेसिव होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में बर्निंग डिजायर होती है, बहुत एक्टिव होते हैं। क्योंकि 3 नंबर जो अभी हमने इराकी लिखाई कौन से ग्रह को मिल रही थी? मंगल को। मंगलवार है। जी समझ गए। तो आप ये प्रिडिक्शन दे दीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपके पास 4 तारीख को आता है, 13 तारीख को आता है, या 22 तारीख को आता है, या फिर उसकी डेट का टोटल बर्थ का 4 नंबर आ रहा है, या तो 4 को पैदा हुआ, या 13 को हुआ, या 22 को हुआ, तो 4 ही आएगा ना टोटल। ऐसा व्यक्ति बड़ा बातूनी होगा, इंटेलेक्ट होगा, इंटेलिजेंट होगा, प्लेफुल नेचर का होगा, बिजनेस ओरिएंटेड होगा। ये बिना किसी चीज के आप ये प्रिडिक्शंस दे दी। अगर कोई व्यक्ति आपके पास 5 तारीख को आता है, या 14 तारीख को आता है, या 23 तारीख को आता है, तो ये व्यक्ति, या फिर इसकी बर्थ डेट में टोटल 5 आ रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति डुअल नेचर का होगा। पायस होगा, एजुकेटेड होगा, ट्रेडिशन कल्चर को फॉलो करने वाला होगा, बट व्यक्ति डिप्लोमेटिक भी होगा। क्योंकि बृहस्पति का नंबर है, बृहस्पति की दोनों राशियां डुअल है। 9 नंबर भी डुअल है और 12 नंबर भी डुअल है। तो कहीं ना कहीं वो डिप्लोमेसी भी देता है, चाणक्य जैसे। अगर कोई व्यक्ति आपके पास 6, 12 या 24 को आता है सवाल पूछने, या उसकी बर्थ की डेट टोटल 6 आ रहा है, तो वो व्यक्ति बड़ा रोमांटिक होगा, लवेबल होगा, बड़ा उसके रोमांटिक नेचर रहेगा ऐसे व्यक्ति का। वो इंक्लाइंड रहेगा दूसरे जेंडर की तरफ, हाइजीन को मेंटेन करने वाला होगा, सोफिस्टिकेशन को मेंटेन करने वाला होगा। व्यक्ति अमीर होगा, वेल्दी होगा, लग्जरीज होंगी, ब्रांड कॉन्शियस होगा, और उस व्यक्ति के पास डिस्क्रीटरी पावर होगी गलत और सही को समझने के लिए। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति आपके पास 7, 16, 25 को आता है, या फिर उसका बर्थ डे का टोटल, यानी कि वो 7 तारीख को पैदा हुआ है, या 16 को हुआ है, या 25 को हुआ है, तो ये सब व्यक्ति बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होगा। क्योंकि ये शनि देव का नंबर है, वारों के हिसाब से शनिवार है। डिसिप्लिन होगा, लेजी होगा, पेशेंस
होगी ऐसे व्यक्ति में। ऐसा व्यक्ति बड़ी जल्दी से, जो भी आपके पास इन तारीख को आया है, तो आपको ट्रस्ट नहीं करेगा बहुत जल्दी। तो ऐसा व्यक्ति आपको टेस्ट करने आता है कि भाई आपके पास क्या नॉलेज है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास 8, 17 या 26 को आता है, या उसका जो बर्थ नंबर है वो 8, 17 या 26 पे होता है, तो वो व्यक्ति बहुत जेंटलमैन होता है, और वो जीवन में ग्रो करना चाहता है लाइफ में, और वो सडन चेंजेस करेगा अपने जीवन में, क्योंकि राहु का नंबर है। और उसके जीवन में सडन चैलेंजेस भी आएंगे, ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, बट ऐसा व्यक्ति वांट्स टू ग्रो इन लाइफ। अगर आपका जो बर्थ डे का टोटल है वो 9 है, 18 या 27 है, या फिर कोई व्यक्ति आपका 9, 18, 27 को आता है, तो उसका जो नेचर है वो व्यक्ति बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। उसका नेचर कटिंग की तरह है, मतलब कि हर चीज को काटना। क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने दिल से ज्यादा सोचेंगे, अपने दिमाग से नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये जो नंबर वारों के हिसाब से दिया गया है, केतु देव को दिया गया है। तो ये तो आपने पर्सनालिटी निकाली वारों के हिसाब से। अगर अब आपको प्रॉब्लम्स जाननी है कि व्यक्ति मेरे पास आया क्यों है, क्या इसका रीजन हो सकता है, तो आपने जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसकी, उस व्यक्ति की, उसका टोटल कर लीजिए। या फिर अभी समय क्या हो रहा है, 9:46। यस। तो 21 का टोटल क्या हो गया, 3। 3 + 4 = 7। 7 + 6 = 13। 13 को जब हम सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 4 आ जाएगा। या तो उस टाइम ले लीजिए जिस टाइम वो एंटर करा है, अगर आपको उसकी प्रॉब्लम के बारे में जानना है, जो भी उस टाइम समय चल रहा है उस समय को जोड़ दीजिए। या फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ दीजिए, पूरी डेट ऑफ बर्थ। पहले केस में वार के हिसाब से हम खाली डे को ले रहे थे, और उसके बर्थ डे को ले रहे थे, किस दिन वो पैदा हुआ था। इसमें प्रॉब्लम जानने के लिए हम या तो पूरे टाइम को ऐड अप कर देंगे, या फिर हम उसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड अप कर देंगे। अगर एक नंबर आता है वो टोटल उस टाइम जब आपने ऐड अप करा, तो कि उसका डेट टोटल या टाइम टोटल इज इक्वल टू 1, तो ऐसे व्यक्ति ने किसी भले मानुष को परेशान करा है और उसका श्राप लगा है इस पे। ही हैज हर्टेड अ पायस पर्सन, किसी प्रीस्ट, किसी मौलवी, किसी पंडित को, किसी गुरु को, अ पायस बेसिकली अ पर्सन, उसको इसने दुख पहुंचाया, उसका श्राप इसको लगा है। किसी भी पवित्र आदमी को इसने दुख पहुंचाया है तो इसको श्राप लगा है। अगर इसका डेट टोटल पूरा 2 आ रहा है, या वो टाइम का टोटल 2 आ जाता है,
तो भैया इसको जो पाप लगा है, महादेव का पाप लगा है, तो इसको महादेव की आराधना करनी चाहिए और शिव पूजन करना चाहिए, जो भी इसकी प्रॉब्लम आ रही है जीवन में। अगर उसका डेट का पूरा टोटल 3 आ रहा है या टाइम का टोटल 3 आ रहा है, तब ऐसे व्यक्ति पे किसी ने तंत्र मंत्र करा हुआ है उसके घर पे, उसकी वजह से इसको प्रॉब्लम है। ही इज डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ दैट। अगर किसी का डेट का टोटल 4 आ रहा है या टाइम का टोटल 4 आ रहा है उस टाइम, तो ऐसा व्यक्ति की जो प्रॉब्लम है वो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड हो सकती है, लिटिगेशन से हो सकती है, लड़ाई झगड़ों से हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति का डेट टोटल 5 आ रहा है या टाइम का भी टोटल जो आप निकाल रहे हो 5 आ रहा है, तब ऐसा व्यक्ति जो अपनी प्रॉब्लम लेके आए, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम लेके आए आपके पास, शादी से, भाग्य से, या फिर कोई जिसे बोलते हैं रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, बेसिकली किस्मत भाग्य वगैरह, बच्चों की, संतान को, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम लेके आपके पास आया। अगर किसी का डेट टोटल 6 आता है या फिर उसका बर्थ का पूरा टोटल 6 आ जाता है, या आप इसमें जैसे मैंने टाइम टोटल बोला था ना, इसमें आप डेट का भी पूरा टोटल ले सकते हैं। जैसे अभी क्या है कि 25/9/2023, तो 25 का 7 हो गया, 7 + 9 इज 16, एंड 16 + 2 इज 18, 20, 23। तो आज का जो टोटल आ रहा है डेट का भी, दैट इज कमिंग टू 5। So you can either use the time total, you can use the date total, you can either use the complete date of birth total. 3 totals you can use to give these predictions to know his problem. आपको एक ही चुनना है इसमें। जी सर। अगर 6 आ रहा है तो किसी लेडी ने इसको श्राप दिया है, और या किसी फीमेल ने इसको श्राप दिया है और उसने इस पे काला जादू करा है, ब्लैक मैजिक। 3 नंबर पे घर पे है, 6 नंबर पे खुद पे है, किसी लेडी ने करा या किसी फीमेल ने करा। अगर उस दिन का डेट का टोटल 7 आ रहा है या फिर पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 7 आ रहा है या फिर टाइम का टोटल 7 आ रहा है, तब इस पे काला जादू किसी व्यक्ति ने इस पे करा है, स्वयं पे। सिमिलरली अगर डेट का टोटल 8 आ रहा है या पूरी डेट ऑफ बर्थ का 8 आ रहा है या टाइम का टोटल 8 आ रहा है, तो इस व्यक्ति पे भी किसी ने तंत्र मंत्र इस व्यक्ति पे ही करा हुआ है।
6 में भी तंत्र मंत्र किसी लेडी ने करा है, 7 और 8 पे स्वयं पे कर रखा है किसी ने तंत्र मंत्र। अगर 9 है, उस दिन का डेट का टोटल या उसके बर्थ का टोटल या टाइम का टोटल। तो ऐसे व्यक्ति ने किसी मरे हुए आदमी को इंसल्ट करा है, कोई मर गया है, उसके बारे में इसने निंदा करी है, तो उसका श्राप इसको लगा है। ये ऐसे आप बिना कुंडली देखे हुए कुछ ना कुछ प्रिडिक्शंस कर सकते हैं कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, उस व्यक्ति की, उसका नेचर जान सकते हैं। अब एक और चीज मैं आपको लास्ट चीज बताता हूं इसी से ही, कि अगर आपके पास कोई आता है व्यक्ति और वो कहता है कि भाई ये मेरा काम हो जाएगा या नहीं, यस या नो में आपने अगर आंसर देना है, तो इसके लिए आप जो भी टाइम है, अभी टाइम हो रहा है 21:55, तो इस टाइम का टोटल कर लीजिए टू गिव द आंसर यस और नो। तो 21 का मतलब हो गया 3, 5 और 5 10 हो गए, 13 हो गए, तो नाम टोटल आ गया 4। ये उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपने निकालना है, यस न या नो आंसर देने के लिए। अगर टोटल उस टाइम 1 आ रहा है टाइम का, उसको बोल दो भैया तेरा काम शीघ्र हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। यू कैन से काम हो जाएगा। अगर टोटल 2 आ रहा है, तो उसको बोलो भैया तू जो काम का यस या नो पूछ रहा है उसमें कोई ना कोई तेरे को परिवर्तन करना पड़ेगा, कोई ना कोई चेंज करना पड़ेगा, तो जाके काम होगा। विदाउट चेंजिंग द वर्क विल नॉट हैपन। परिवर्तन है उसमें। अगर उस टाइम का टोटल 3 आ रहा है, तो उस व्यक्ति को बोल दो भैया तेरे काम में निराशा मिलेगी, हिंड्रेंसेस मिलेंगी, प्रॉब्लम है तेरे काम में। अगर उस समय का टोटल 4 आ रहा है, जैसे अभी हमने लगाया था 21:55 का टोटल 4 आ रहा था, तो जो भी प्रश्न उस टाइम पूछा गया है उसका श्योर शॉट 100% फेलियर है। 3 में क्या था, हिंड्रेंसेस है और फेलियर है, बट देर मे बी अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट गेट थ्रू, बट फेलियर इज देयर ऑल्सो। कि कोई कार्य है, आपको 100% उस कार्य को करना, हो सकता है कि भाई 100 ना हो, 20-30% में हो जाए। बट जब 4 नंबर आएगा तो श्योर शॉट बोल दो भैया काम नहीं होगा, योर वर्क विल नॉट बी डन, इट इज अ नो। ऐसे ही अगर उस समय का टोटल 5 आ जाएगा, तो व्यक्ति को बोल दो भैया तेरा काम हो जाएगा, यू विल गेट सक्सेस इन योर वर्क। अगर उस टाइम का समय का टोटल 6 आ रहा है, तब आप व्यक्ति को बोलेंगे भैया तेरे काम में ना पहले थोड़ी बाधाएं आएंगी इन योर वर्क। तेरे को जो भी बाधाएं हैं, सब इश्यूज हैं तेरे काम में, जब तक तू उन इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करेगा तेरा काम नहीं होगा।
अगर उस टाइम का समय का टोटल 7 आ रहा है, तो व्यक्ति को आप एडवाइस करेंगे भैया तेरा काम नहीं होगा, तू इस काम से दूरियां बना ले, नहीं तो तू ही पंगे में पड़ जाएगा। उसको बोलो भैया दूरी हो जा, दूर हो जा इस काम से जो तू प्रश्न पूछ रहा है। अगर उस टाइम इनको भी ना हमने जो लेना है वारों के हिसाब से लेना है, ठीक है, जो हम प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, जो समय भी आ रहा है, जैसे सोम संडे मंडे ट्यूसडे, जैसे मैंने वार के हिसाब से प्लैनेट्स बताए थे, उन प्लैनेट्स के हिसाब से ही हमने प्रिडिक्शंस देनी है। अगर किसी का 8 नंबर आ रहा है उस समय पे, तो उस समय का टोटल 8 आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को किसी से मदद मांगनी पड़ेगी। उस मदद प्राप्त होने के बाद ही उसका काम होगा, और काम हुआ थोड़ी हिंड्रेंसेस वगैरह के बाद, बट ही हैज टू टेक हेल्प ऑफ some people who are involved in that work. अगर उस टाइम का समय का टोटल 9 आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का जो काम होगा किसी मंत्र मंत्र के बाद होगा, या कोई जिसे बोलते हैं पूजा पाठ के बाद होगा, या फिर कोई जैसे वो झाड़ा वाड़ा लगाते हैं उसके बाद इसका काम होगा। तो ये था आज हमारा छोटा सा एक सेशन, जिसमें हमने थोड़ा न्यूमरोलॉजी को और एस्ट्रोलॉजी को बोला और वारों को डाला। तो अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो मेरे से, कुछ चीज अगर क्लियर नहीं है सुनीता जी तो। नहीं, सब क्लियर है सर। ये वाला अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो बस टाइम देख के हम टाइम का टोटल करके और ये नंबर्स के अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, राइट यस सर? नो की, अगर आपको हम्म, पर्सनालिटी की प्रिडिक्शंस करनी है, हम्म, तब मैंने कहा था कि आप डेट का टोटल ले लीजिए, उस टाइम जो भी आ रहा है कि पहली तारीख को जो हम्म, उसका डे का टोटल है ना, डेट का भी हम्म, ले सकते हैं उसमें, डे का भी टोटल जो उसकी बर्थ डेट है उसका ले सकते हम्म, हैं, या खाली जैसे अभी 25 तारीख है तो इनका बस टोटल लेंगे खाली 25 का। ये पर्सनालिटी के लिए है कि भाई वो कैसा व्यक्ति है। और अगर आपने उसका कारण जानना होगा कि भाई व्हाट इज द रीजन फॉर हिज प्रॉब्लम, तब आप 3 चीजें ले सकते हैं, पूरी डेट का टोटल जो उसकी बर्थ डेट का हम्म, टोटल है, पूरे आज के दिन का टोटल ले सकते हैं, और टाइम का टोटल जो आ रहा है, टू नो हिज प्रॉब्लम। कोई भी एक चीज ले सकते हैं इसमें। यस नो के लिए आप खाली टाइम का टोटल लेंगे। और कोई सवाल संध्या जी, आपका कोई है क्वेश्चन? नहीं सर। सर बहुत इंटरेस्टिंग था और अच्छे से समझ आ गया। चलिए, थोड़ा डिफरेंट है ये, थोड़ी न्यूमरोलॉजी में ये चीजें थोड़ी डिफरेंट है अभी, और मैं आपको कराऊंगा कुछ योग वोग कराऊंगा अभी न्यूमरोलॉजी का। देखो, तो उसमें आप मोबाइल नंबर से देख सकते हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में देख सकते हैं। तो ये जो सब मैं आपको करा रहा हूँ, दिस इज द वैदिक ग्रेड, दिस इज नॉट द लोशो ग्रेड। तो ये वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, शायद संध्या जी ने तो न्यूमरोलॉजी करी भी हुई है, तो इनको शायद पता होगा इन सब चीजों का। तो ठीक है जी, ओम नमः शिवाय, हम्म। थैंक यू, और फिर मुलाकात थैंक यू होती है, सर। थैंक यू, ओम नमः थैंक शिवाय, यू सर। थैंक यू।